राज अश्वगढ़ की राजकुमारी तारा बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और साहसी हृदय के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसका स्वयंवर तय हुआ तो देश विदेश के राजकुमार, योद्धा और व्यापारी आए। सभी ने अनुमान लगाया कि तारा किसी शक्तिशाली या धनवान को ही वर चुनेगी। स्वयंवर के दिन सजी हुई सभा में प्रवेश हुआ दो खास व्यक्तियों का, वीरचंद्र राज्य का सबसे बड़ा सौदागर और उसका सेवक नीरव, जो शालीन, शांत और अत्यंत साधारण वस्त्रों में था। सभा में तब हलचल मच गई जब तारा ने नीरव के गले में माला डाल दी। मैं ऐसे जीवन साथी को चुनूंगी जो मेरे साथ सुख दुख में खड़ा रहे, न कि वो जो केवल वैभव दिखा सके। तारा ने दृढ़ स्वर में कहा। राजा क्रोधित हो गए। यदि तुमने यही निर्णय लिया है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाओ, इस गरीब के साथ रहकर देखो जिंदगी कैसी होती है। तारा ने एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। उसने सब कुछ छोड़कर नीरव का हाथ थाम लिया। नीरव और तारा जब वीरचंद्र के जहाज पर थे, जो व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी द्वीप मणि का द्वीप जा रहा था। वीरचंद्र ऊपर से तो शांत था, लेकिन भीतर उसका हृदय जल रहा था। मैंने उसे राज दिखाया, रेशम, मणि, दौलत पर उसने सब कुछ ठुकरा कर मेरे ही नौकर को चुना। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। रात को वीरचंद्र ने अपने सिपल सलाहकार को बुलाया। सुन, जब हम समुद्र के बीच में पहुँचे, नीरव को वहाँ छोड़ देना। एक छोटी नाव में तारा को बता देंगे कि समुद्री तूफान में वह बह गया। फिर मैं उसे अपने साथ मणि का द्वीप ले जाकर अपनी बना लूंगा। सीप सलाहकार ने सिर झुकाया। योजना तैयार थी। समुद्र शांत था, लेकिन वीरचंद्र का मन अशांत। एक रात जब तारा गहरी नींद में थी, सीप सलाहकार ने नीरव को उठा लिया और एक छोटी नाव में बांधकर समुद्र में छोड़ दिया। सुबह जब तारा जागी तो वीरचंद्र ने आकर नकली आंसुओं के साथ कहा, राजकुमारी, रात को तूफान आया, नीरव की नाव टूट गई, वह लहरों में बह गया। तारा पर जैसे पहाड़ टूट गया, लेकिन उसने एक अजीब सी शांति बनाए रखी। नियति का निर्णय है तो मैं भी अब किसी चीज की परवाह नहीं करती, उसने कहा। वीरचंद्र खुश था, पर तारा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मणि का द्वीप पहुंचने के बाद तारा ने वीरचंद्र से कहा, अब जब मैं अकेली हूँ तो यहाँ नया जीवन शुरू करूँगी। मुझे एक छोटी सी हवेली चाहिए जहाँ मैं ध्यान और साधना कर सकूँ। तुम मेरे लिए इंतजाम करवा दो। वीरचंद्र ने सहर्ष वह हवेली बनवा दी। तारा ने वहाँ हर दिन तांत्रिक साधनाएं शुरू की। लोग दूर दूर से आने लगे, कहते थे कि राजकुमारी देवी का रूप बन चुकी है। 6 महीने बीत गए। एक दिन वीरचंद्र को बुलावा आया। जब वह हवेली पहुंचा, तारा सिंहासन पर बैठे थे। उसके सामने बैठा था नीरव, जीवित। वीरचंद्र हकबका कर रह गया। यह कैसे संभव है? तारा मुस्कुराई। जिस दिन तुमने उसे समुद्र में छोड़ा, उस दिन समुद्र ने न्याय किया। नीरव को मछुआरों ने बचा लिया और मुझे सब पता चल गया। मैंने 6 महीने तक उस मणि का द्वीप के हर कोने में अपना प्रभाव फैलाया। आज यहाँ मेरी ही सत्ता है। नीरव आगे आया। अब हम जान चुके हैं कि किसके मन में क्या था। तुम्हें लगा कि पैसा सब कुछ है, पर इंसान की सच्चाई कभी डूबती नहीं है। वीरचंद्र गुस्से में चिल्लाया, तो अब क्या करोगे? मुझे सजा दोगे? तारा शांत स्वर में बोली, नहीं, तुम्हें सजा नहीं देंगे, बस तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। जो तूने हमारे साथ किया, आज वही तुझ पर होगा। अब तो उस हवेली में अकेला रहेगा, ताउम्र, अपनी लालच और अहंकार के साथ। कभी कभी नियति वही लौटती है जो हम दूसरों को देते हैं। समुद्र सब कुछ जानता है और वक्त आने पर वह सौदा पूरा करता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।